हेलो एवरीवन। तो डॉकर सीरीज़ में अभी तक हमने इमेजेस क्रिएट करना देखा था, कंटेनर्स क्रिएट करना देखे थे। एंड आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वॉल्यूम माउंटिंग। ठीक है, वॉल्यूम माउंटिंग क्या होता है और हम डॉकर में क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ चलते हैं, डॉकर में घुसते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक सबसे पहले हम इमेजेस बनाते हैं। क्या करते हैं, इमेजेस का क्रिएशन करते हैं। इमेजेस के बनने के बाद इमेजेस के बनने के बाद हम अपना कंटेनर बनाते हैं। इमेजेस के बाद हम कंटेनर्स बनाते हैं। ठीक है, कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम। इमेजेस क्या होती है? इमेजेस होती है क्लोन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोन ऑफ कोई लाइब्रेरी बोल लो या ओएस बोल लो। ठीक है, किसी भी चीज़ के क्लोन को हम क्या बोलते हैं? इमेजेस। सबसे फर्स्ट काम मेरा ये था, पहला कर्तव्य हमारा था कि इमेजेस का क्रिएशन करना। दूसरा कर्तव्य क्या था? कंटेनर्स बनाना। कंटेनर्स बनाने के बाद इसके अंदर हम घुसते थे। कंटेनर्स के अंदर हमें घुसना पड़ता था एंड यहाँ पे हम क्या करते थे? अपना कोडिंग करते थे। यहाँ पे हम कोडिंग करते थे। पहले हम कोड कहाँ करते थे? पहले हम कोड अपने VS कोड में करते थे। VS कोड जो कि एक एडिटर है, कोड एडिटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि सबसे पहले हम एडिटर में अपना सारा कोड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम VS कोड में काम करते थे तो मुझे Node.js इंस्टॉल करना पड़ता था, जो कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, और काफ़ी सारी डिपेंडेंसी मत बोलो, इसको डेप्स बोल लो अभी के लिए। ठीक है, काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी लोकली। लेकिन जब से हमारे डॉकर भाई साहब आए हैं, इन्होंने ये बोला कि आप ये सारा लोकली इंस्टॉल करो, आप मेरे कंटेनर के अंदर एंटर करो और सारा कोड आप अपना यहाँ लिखो। आप सबसे पहला काम इमेजेस बनाओ, जिसमें भी आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ Node.js का हमें चाहिए था, तो Node.js की इमेज में बनाऊंगा, उसके बाद एक कंटेनर बनाऊंगा और कंटेनर के अंदर घुस के अपना काम करूंगा, अपना कोड लिखूंगा। तो अब मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हटाओ इस चीज़ को। हम आएंगे उस टॉपिक पे, वॉल्यूम माउंटिंग पे, बट ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, हमने दो प्रोसेस ऑलरेडी कर रखा है। इमेजेस क्रिएट करना हो गया हमारा, कंटेनर्स बना लिए। अब वॉल्यूम माउंटिंग का मतलब क्या है? मतलब समझाने से पहले आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलो, आज से 4 साल 5 साल पहले, 5 इयर्स बैक, जब मान के चलो मेरा जो विंडोज़ था, मेरे लैपटॉप का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज़ OS, ये उड़ गया। क्या हुआ? ये उड़ गया। ये जब उड़ गया, मेरा 5 साल पहले का बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जब उड़ गया तो मैं किसके पास जाऊँगा? तो मैं जाऊँगा एक कैफ़े वाले के पास, जो कि लैपटॉप ठीक करता है, या फिर कोई भी शॉप में मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा लैपटॉप ठीक होता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे मिल जाएंगे। तो दुकानदार क्या करता था उस टाइम? ये रहा मेरा दुकानदार, और ये क्या करेगा? ये हमारे डेस्कटॉप में एक पेन ड्राइव लगाता है। ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। ये 5 साल पहले क्या होता था वो मैं बता रहा हूँ। ये शॉपकीपर क्या करेगा? एक पेन ड्राइव इंसर्ट करेगा मेरे इस लैपटॉप में, और ये क्या करेगा? एक क्लोन। किसका क्लोन? ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसका एक क्लोन
उसका एक क्लोन कहाँ डालेगा, मेरे लैपटॉप में डालेगा। और इसी क्लोन को हम इमेजेस बोलते हैं। इसी क्लोन को हम इमेज बोलते हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसने, दुकानदार ने क्या किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इमेज था उसके पेन ड्राइव में, ठीक है, उसको वो कहाँ माउंट कर दिया, उसको वो माउंट कर दिया हमारे लैपटॉप में। ओरिजिनल विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला मुझे, मुझे क्या मिला, एक क्लोन मिला, एक इमेज मिली, किस चीज़ की, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। बात समझ आया। तो ये 5 साल पहले का कहानी था कि दुकानदार के पास मैं गया, दुकानदार वाले ने क्या परफॉर्म की, माउंटिंग। किस चीज़ का माउंटिंग, विंडोज़ ओएस की इमेज थी उसके पेन ड्राइव में, उसने ये माउंट कर दिया मेरे, कहाँ पे, माउंट कर दिया लैपटॉप में, मेरे लैपी में माउंट कर दिया। तो ये प्रोसेस आपने अगर पहले किया होगा, दुकान पे गए होगे आप, आपने बोला कि मेरा विंडोज़ उड़ गया, तो आप ये फंक्शन दुकानदार परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल था, अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म होता है। देखो, अगर आप डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो काफ़ी सही है, क्योंकि ये जो है हमारे पास डॉकर, ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, 10-15 लेक्चर हो चुका है, देख लेना आप। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब दिक्कत कहाँ है, अब जो मैं कोड करूँगा, देखो कोड तो अभी भी हम कहाँ कर रहे हैं, वीएस कोड में, वीएस कोड में अभी भी हम कोड कर रहे हैं। आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने इमेजेस बनाई थी कोड करके इंस्ट्रक्शन फाइल में, कैसे हम डॉकर फाइल को का क्रिएशन किया था, डॉकर फाइल बना के हमने वीएस कोड में, उसके बाद कंटेनर्स बनाई थी, याद है क्या आपको। तो प्रॉब्लम ये है ना, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर को मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ अब, ये मेरा कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है। मैं कोड कहाँ करूँगा, मैं कोड करूँगा अपने वीएस कोड में, ठीक है, लेकिन मुझे काम तो करना है कंटेनर के अंदर, मुझे काम कहाँ करना है, कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मैं अपने वीएस कोड में लिखूँ, वट एवर आई विल बी राइटिंग इन माई वीएस कोड, जो भी मैं वीएस कोड में अपना कोड लिखूँगा, वो इंस्टेंटली क्लोन हो जाए, वो इंस्टेंटली रीडायरेक्ट हो जाए हमारे कंटेनर के अंदर। समझ आई चीज़ें। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो मैंने वीएस कोड में एक फ़ाइल बनाई, आदि.txt, ठीक है, मैंने आदि.txt नाम का एक फाइल बनाया अपने वीएस कोड में। तो सेम फोल्डर या सेम फाइल कहाँ दिखनी चाहिए मुझे, कंटेनर के अंदर। तो ये जो प्रोसेस बीच में आएगा ना, हम माउंट कर देंगे किसको, वीएस कोड को इस कंटेनर के साथ, मतलब जो भी मैं कोड करूँ मुझे कहाँ दिखना चाहिए, कंटेनर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम माउंटिंग बोलते हैं, या फिर आप बोलो वॉल्यूम माउंटिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम वॉल्यूम माउंटिंग बोलते हैं। अब इस चीज़ को परफॉर्म करें क्या, इस चीज़ को परफॉर्म करें, आ जाओ अपना, मैं वीएस कोड खोलता हूँ, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना वीएस कोड खोल लूँ, एंड अपना सबसे पहले डॉकर क्लाइंट भी खोलूँगा मैं, क्योंकि देखना है इमेजेस कौन सी है मेरे पास, कंटेनर्स कौन सी है, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि कौन सा इमेजेस या कंटेनर मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये खुल गया, लेकिन ये खुले उससे पहले मैं अपना वीएस कोड खोलूँगा, डॉकर की सीरीज चल रही है, तो ये डॉकर का फोल्डर मैं खोलूँगा टर्मिनल में, एंड इसको मैं खोलूँगा code.php,
करके। एंड आपको लेक्चर में कोई भी दिक्कत आता होता है तो बता देना यार। देखो ये जो फाइल है ये डॉकर फाइल है, और ये फाइल हम यूज़ करते थे अपना इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो पिछले लेक्चर जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो मेरा सारा फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ ना, अभी मैं चाहता हूँ ये जितनी भी फाइल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही हैं आपको, वो सारा फाइल मेरे कहाँ पे आ जाए, वो सारा फाइल आ जाए मेरे कंटेनर के अंदर। अभी मैं कंटेनर अगर देखने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आप क्लाइंट पे देखो, डॉकर क्लाइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इमेजेस मेरे पास कौन कौन सी हैं, देखो इंजन यहाँ पे रनिंग लिखा रहा है, इसको मैं स्टॉप करूँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। हाँ देखो आ गया। अभी ये कोई भी इमेजेस दिखा नहीं रहा है, लेकिन दिखाएगा शायद। डॉकर इंजन इज पॉज्ड, रिज्यूम करूँगा मैं। देखो इमेजेस थी पहले से, मैंने डिलीट नहीं किया अभी। अब देखो एक सेंड टू एस नाम से इमेज है मेरे पास, एक है कोड पैक्ट, दोनों नाम से इमेजेस हैं ये, ठीक है। और कंटेनर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंटेनर फर्स्ट नाम से मेरे पास एक कंटेनर ऑलरेडी है। तो अगर आपको टर्मिनल पे सेम चीज़ चेक करना है तो कमांड मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको। इमेजेस अगर चेक करनी है तो आप लिखोगे डॉकर इमेज डैश ए करो एक बार, ठीक है। ये कमांड नहीं है तो हम दूसरा कौन सा देखते थे, डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस से आपको दो इमेज थी हमारे पास, एक कोड पैक्ट और दूसरा सेंड टू एस, ठीक है। दोनों इमेज दिख गई। अब आपको कंटेनर्स पता करनी है, तो कंटेनर कैसे करोगे, डॉकर और डॉकर क्या था, पीएस। पीएस का क्या मतलब आप बताओ, रिपीट करो मेरे साथ। पीएस का मतलब है प्रोसेस स्टेटस। तो डॉकर पीएस जब मैं करूँगा तो ये मुझे क्या दे रहा है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। क्योंकि ये कुछ कुछ क्यों नहीं दे रहा मुझे, ये कुछ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कंटेनर मेरा रनिंग फेज में नहीं है। जब मैं क्लाइंट पे देखूंगा अपने तो ये चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, ये स्टेटस एग्जिटेड है इसका, मतलब नहीं चल रहा है। लेकिन जब मैं इसको करूँगा डॉकर पी एस डैश ए, मतलब ए का मतलब ऑल, तो ये देखो आ गया मेरे पास एक कंटेनर कोड पैक नेम से, ठीक है। इसकी एक आईडी है, इसकी एक आईडी है। अब वॉल्यूम माउंटिंग में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये जितने भी लेफ्ट हैंड साइड फाइलें हैं वो मेरे कंटेनर के अंदर रिफ्लेक्ट हों। वो मेरे कहाँ रिफ्लेक्ट हो, कंटेनर के अंदर। तो चलो मैं एक और टर्मिनल लेता हूँ अभी के लिए। मैंने क्या किया, मैंने एक और टर्मिनल लिया और इस टर्मिनल में मैं कंटेनर के अंदर घुसूँगा। कंटेनर के अंदर घुसना कैसे वो मैं दिखाऊंगा। अभी मैं किस पे हूँ, अभी मैं डॉकर वाले फोल्डर पे हूँ जो कि यूज़ कर रहे हैं। सेकंड टर्मिनल जो है इसमें मैं डॉकर के कंटेनर के अंदर घुसूँगा। कंटेनर कौन है मेरे पास, ये वाला फर्स्ट नाम है जिसका, ठीक है। तो कंटेनर देख लिया हमने, अब मुझे घुसना है। तो घुसने के लिए कौन सा कमांड है मेरे पास, ध्यान से देखना। एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर घुसने के लिए मेरे पास कमांड है डॉकर एग्जैक, लिखते जाना आप, डॉकर एग्जैक डैश आई टी का मतलब इंटरेक्टिव मोड में घुसना है, ठीक है। कंटेनर का नाम क्या था, फर्स्ट और शेल का नाम डैश बेन स्लैश बैश, ठीक है। डॉकर एग्जैक का मतलब एग्जीक्यूट करो, उसके अंदर घुसने का अलाउ करो मुझे। आईटी का मतलब इंटरेक्टिव मोड। फर्स्ट ये क्या है, कंटेनर का नाम है, और ये क्या है, शेल नेम, ठीक है। ये कमांड लिख लो, या फिर इसको मैं कॉपी करके इसको मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लेना, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। छोड़ो,
तो ये कमांड है किस चीज़ के लिए, कंटेनर के अंदर घुसने के लिए। इसको मैं क्लिक करूँगा, क्या बोल रहा है, डिबगिंग टूल्स यूज फर्स्ट। कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, मतलब कंटेनर जो देखो, कंटेनर चल ही नहीं रहा तो डीमन घुसने कैसे अलाउ कर देगा मुझे, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। कंटेनर की लाइफ साइकिल आपको पता है, अभी कौन सी स्टेट में है, अभी ये पॉज स्टेट में है, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कंटेनर, तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैनुअली कर रहा हूँ अभी देखो, मैनुअली कंटेनर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैनुअली अगर नहीं करना तो दूसरा कमांड के थ्रू मैं अभी देखूंगा। अभी रनिंग फेज में आ गया ये। अब जब मैं सेम कमांड चलाऊंगा तो देखो एंटर कर दिया मेरे, हैश जब आ जाएगा और रूट जब आ जाएगा तो आप समझना कि कंटेनर के अंदर मैं घुस चुका हूँ। समझ आ गई। अब मुझे देखना है, मैं ls प्रेस करूँगा तो डायरेक्टरी शो कर देगा मेरे पास, जितना भी डायरेक्टरी है दिख रहा है मेरे पास। क्या क्या है, डॉकर फाइल है, intro.txt है, नोड मॉड्यूल्स है। समझ आ गई। इतनी सारी चीज़ें किसमें है, इस कंटेनर के अंदर है। intro.txt वाला अगर मैं फाइल रीड करना चाहूँ, intro.txt वाला, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cat intro.txt। देखो दिखा दिया मेरा txt में जितना भी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखा है, वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ शो कर रहा है टर्मिनल पे। देख रहे हो। तो ये हो गया अपना कमांड्स देखने का। अब मैं कुछ चेंजेस करूँ, अब मैं intro.txt को यहाँ पूरा खाली करूँ, मैं पूरा खाली करूँगा तो, और मैं लिख रहा हूँ क्लियर्ड, क्लियर्ड, मैंने सारा खाली कर दिया। अब वापस से मैं कंटेनर के अंदर ये चीज़ चेक करूँ, अभी मैं कंटेनर के अंदर घुस के काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं करूँगा लेट्स से फिर से वही कमांड cat intro.txt। देखो चीज़ें देखी कि मेरा अपडेट नहीं हुआ, सारा कुछ कंटेनर के अंदर सारा कुछ पहले जैसा ही है, अब कुछ अपडेट नहीं हुआ। मैंने क्या अपडेट कर दिया, यहाँ पे सेव भी कर दिया, क्लियर लिख दिया सारा कुछ, लेकिन पहले वाला डेटा ही शो कर रहा है, मतलब चेंजेस नहीं हुई, मतलब लोकली और कंटेनर के अंदर मेरा कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे वॉल्यूम माउंटिंग का। तो वॉल्यूम माउंटिंग का मैंने क्या बताया था कि जो हम चेंजेस करेंगे VS कोड में वो दिखना चाहिए हमारे कंटेनर के अंदर। ठीक है, उसी को हम वॉल्यूम माउंटिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैं देखो, अब तुम कंटेनर से बाहर कैसे आ सकते हो। कंटेनर से बाहर आने के लिए आप या तो एग्जिट लिखो, कंटेनर से बाहर आके देख लो आप। अगर एग्जिट नहीं लिखना है आपको तो आप टर्मिनल को बंद कर दो डायरेक्ट। तो दो प्रोसेसेस हैं कंटेनर से बाहर आने के, या तो आप एग्जिट लिखो, एग्जिट नहीं लिखना तो आप कंटेनर को या टर्मिनल को बंद कर दो डायरेक्ट। दोनों तरीक़ों से कंटेनर से आप बाहर निकल जाओगे। इतना समझ आ गया। अब मुझे वॉल्यूम माउंटिंग करना है, तो मेरे पास देखो वॉल्यूम माउंटिंग करने से पहले कब करते हैं, वॉल्यूम माउंटिंग कब करते हैं ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि वॉल्यूम माउंटिंग करेंगे कब। सबसे पहले सुनो आप बात, अरे यार देखो, when to do वॉल्यूम माउंटिंग। वॉल्यूम माउंटिंग करना कब है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा पेन, मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, वॉल्यूम माउंटिंग करना कब है, जब मैंने इमेजेस बनाई। ठीक है, जब मैंने इमेज बनाया कोई, इमेज के बाद हम कंटेनर्स बनाते हैं, ये रहा मेरा इमेज, मेरा कंटेनर्स। तो इमेजेस के बाद जब हम कंटेनर्स का क्रिएशन करते हैं ना,
तो कंटेनर के साथ ही हम क्या करते हैं, वॉल्यूम माउंटिंग। कंटेनर के क्रिएशन के टाइम ही मैं वॉल्यूम माउंटिंग परफॉर्म कर दूंगा। मतलब जो मैं लोकली चेंज करूंगा वो रिडायरेक्ट कहाँ होगा, वो जाके रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, मेरे पास कंटेनर के अंदर। समझ आ गई? तो कंटेनर के क्रिएशन के टाइम में ही हम वॉल्यूम माउंटिंग अपना परफॉर्म करेंगे। आप सारा कुछ लिखते रहना। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है? अपनी भाषा में लिख लेना आप। आ जाओ वापस से टर्मिनल पे आओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम माउंटिंग। वॉल्यूम माउंटिंग का मैंने बताया था, कंटेनर्स की क्रिएट करने टाइम हम वॉल्यूम माउंटिंग करते हैं, ठीक है? तो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ इस कंटेनर को मैं डिलीट कर रहा हूँ मैनुअली, ठीक है? कर दिया कंटेनर को डिलीट। अब कोई कंटेनर नहीं बचा है मेरे पास इमेजेस हैं 2, कोड पैक्ड, और टैग है इसका 1.0.0, ठीक है? अब मैं वापस से कंटेनर क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो कैसे करना है कंटेनर क्रिएट, डॉकर, सारा कमांड बता चुका हूँ मैं। डॉकर लेट्स से, अब मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगा, डॉकर कंटेनर। अब मैं डॉकर रन वाला यूज़ नहीं कर रहा, रन वाला पिछले लेक्चर में मैंने यूज़ किया था। अब मैं दूसरा कमांड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन काम सेम हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। डॉकर कंटेनर क्रिएट होने के बाद मैं एक नाम दूंगा, डैश नेम क्या ले लो आप, मैंने फर्स्ट लिया था पहले, जिसको डिलीट किया हूँ अभी। ले लो आप फर्स्ट कंटेनर नाम से कुछ, फर्स्ट कॉन्ट, ठीक है? फर्स्ट कॉन्ट, एंड यहाँ पे आप लिख लो डैश पोर्ट मुझे एक्सपोज करना है, 3000 पे चल रहा था मेरा, ठीक है? ये सर्वर देखो, ये सर्वर जो है ना 3000 पे चल रहा था। अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट या 3000 को एक्सपोज करो, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोज करना। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, बैटरी लो है। तो यहाँ देखो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, या मैं पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, तो 3000 लिखूँगा। और 3000 पहला वाला जो 3000 है ना, वो लोकल सिस्टम का बता रहा है कि पोर्ट है, और ये दूसरा 3000 जो है वो कंटेनर के अंदर वाला जो रिसीव करेगा इस डेटा को। इस पोर्ट पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्ट है ये डेटा को सेंड करेगा लोकल से, और राइट हैंड साइड वाला जो है वो कंटेनर का पोर्ट है जो इस डेटा को रिसीव करेगा। पोर्ट डिफाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम माउंटिंग का खेल आता है। मैंने बोला था कंटेनर क्रिएशन के टाइम हम करेंगे, तो डैश वी करना है आपको, स्पेस देना है, डॉलर आपको लगाना है, डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखना है PWD। क्या लिखना है, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्योंकि मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा यही सब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल्स हैं, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को मैं कहाँ माउंटिंग करना चाहता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को मैं माउंट कहाँ करूँगा, /ऐप। आपको याद है मैंने ऐप नाम से एक डायरेक्टरी का क्रिएशन किया था, कहाँ पे किया था, वर्क dir। देखो वर्क dir मेरे पास एक डॉकर फाइल में एक डायरेक्टरी है जो मैंने बनाई थी कंटेनर के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी आपको मिले उसको आप माउंट कर दो, उसको आप कॉपी कर दो, कहाँ पे, ऐप पे। उसको आप कहाँ पे कर दो, एप्लीकेशन वाले जो मेरा एक फ़ोल्डर है अंदर में आपको जो मिलेगा उस पर आप माउंटिंग कर दो, ठीक है? ये देख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इमेज का नाम क्या था, कोड पैक्ड कॉलन 1.0.0, ठीक है? ये कमांड है हमारा, ये भी मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम माउंटिंग का काफ़ी लंबा रहता है ये चीज़। यहाँ मैं जब पेस्ट करूँ, पेस्ट हुआ क्या कहीं पे, हाँ देखो उसमें बड़ा करके येलो कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है? ये वॉल्यूम माउंटिंग का हमारा कमांड है।
इसका है वॉल्यूम माउंटिंग, आप देख लेना, समझ आ गई। अब मैं एक चीज़ करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, अब देखो मेरे पास एक हैश आ गई। हैश आने का मतलब ये है कि मेरा कंटेनर बन चुका है, मेरा कंटेनर बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर चेक करने के लिए एक तो क्लाइंट देख लो आप, क्लाइंट में कंटेनर के पास जाऊँगा, देखो बन गया, बन गया। पोर्ट देख लो 3000:3000, मतलब मैंने वॉल्यूम माउंटिंग भी कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट नाम से। अब मैं चेक करूँगा कि मेरा ये जो intro.txt वाला है ये मेरा कंटेनर के अंदर सेम आ रहा है या डिफरेंट है। मैं वापस से कंटेनर के अंदर जाऊँगा, डॉकर exec, यही था ना, डॉकर exec, और क्या था इसका कमांड, बताओ बताओ, /it और कंटेनर नेम क्या है यहाँ पे अब मेरे पास, कंटेनर नेम है फर्स्ट कॉन्ट /bin/bash। देखो एरर दिया, मेरे पास एरर दिया, डीमन वापस बोल रहा है कि कंटेनर रनिंग फेज में नहीं है। मैंने वापस से वही गलती करी कि इसको रन नहीं करा, रन कर रहा हूँ मैं मैनुअली, रनिंग फेज में आ गया, वापस कंटेनर के अंदर घुसूँगा, मैं घुस गया कंटेनर के अंदर। अब मैं जब इसको चेक करूँगा intro.txt को, ठीक है, मैं करूँगा cat intro.txt, देखो क्या आ रहा है, क्लियर्ड, क्या आ रहा है, क्लियर्ड, मिला कुछ। अब मैं अगर एक और कमांड आपको दिखाऊँ, मोर इंट्रो, मैं सारा कमांड लिखते जाना आप, intro.txt, तो इससे क्या होगा, इससे जो भी मैसेज रहेगा इस फाइल के अंदर, जो भी मैसेजेस हैं, इससे अभी क्लियर्ड है, अभी मैंने क्लियर्ड लिखा है तो यहाँ क्लियर्ड आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को हटा दूंगा और लिखूंगा हाउज एवरीथिंग गोइंग, हाउज एवरीथिंग गोइंग। ठीक है, और मैं सेव करूंगा, वापस मैं अगर करूं, देखो आ गया, हाउज एवरीथिंग गोइंग आ गया टर्मिनल पे। ये कैसे आ रहा है, ये मैंने वॉल्यूम माउंटिंग करा रखी है, मैंने वॉल्यूम माउंटिंग किया, मतलब जो भी मैं लिखूंगा अपने लोकल पे, अपने VS कोड पे, वो कंटेनर के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये काम कौन कर रहा है, मेरा सर्वर रिफ्रेश कौन कर रहा है, ये नोडमॉन का काम है। ये किसका काम है, नोडमॉन। समझ आई चीज़ें। तो ये जब भी मैं लिखूंगा, अब मान के चलो इसको चेंज कराया, इसको मैं कुछ भी हटाऊंगा अभी से अगर सेव करूँ मैं वापस से, ठीक है, देखो आ गया, अपडेट हो गया, एवरीथिंग गोइंग। तो यही चीज़ मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं लोकली करूँगा वो सेम टू सेम रीडायरेक्ट होगा, कहाँ पे, कंटेनर के अंदर। अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ, देख लो आप मैसेज, मैं अभी कहाँ हूँ, कंटेनर के अंदर, अभी तक हैश वाले के अंदर हूँ। अभी मैं Ctrl+C करूँगा, अगर मैं Ctrl+C प्रेस करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, Ctrl+C, तो अभी भी Ctrl+C प्रेस करने के बाद भी मैं कंटेनर के अंदर हूँ, लेकिन जब मैं एग्जिट प्रेस करूँगा, यहाँ से एग्जिट, तो मैं अब आ गया कंटेनर से बाहर। समझ आई चीज़। ये था हमारा वॉल्यूम माउंटिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो, और फ्लो समझ में आ रही होगी कि डॉकर किस फ्लो में जा रही है, और कैसे हम अपना इमेजेस क्रिएट करते हैं, कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, और कैसे वॉल्यूम माउंटिंग करते हैं। हाँ, अगर आपका ये काम ना करे, ध्यान से सुनो, लास्ट फेज़ में है, अगर ये आपका काम ना करे तो आपको एक चीज़ अटैच करना है, package.json में जाना और स्टार्ट स्क्रिप्ट में, ठीक है, आपको यहाँ पे लेगेसी लगाना है, -l लगाना है। इसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। अगर ये काम ना करे तो ही ये लगाना, मेरा काम कर रहा है, क्योंकि आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारा कंपैटिबल होता है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है ये काम तो आप ये -l लगाओगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेगेसी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, छोड़ना मत उस चीज़ को। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, और चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है।